उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रमपुर की सुबह हमेशा शांत रहती थी। खेतों में हरी भरी फसलें लहलहाती और पगडंडी पर बैलगाड़ी की चरमराहट सुनाई देती। यही गांव था अरुण का। उम्र बस 10 साल, लेकिन आंखों में सपने पूरे शहर को रोशन करने वाले। अरुण के पिता रघुनाथ गांव में बस स्टैंड से शहर तक जीप चलाते थे। लोग उन्हें रघु ड्राइवर कहकर पुकारते। रघुनाथ का चेहरा हमेशा मुस्कुराता था। भले जेब में पैसे ना हो, लेकिन बेटे के लिए वो दुनिया का हर सुख लाना चाहते थे। अरुण अक्सर स्कूल जाते समय अपने पिता को जीप साफ करते हुए देखता और कहता, पापा, एक दिन मैं आपके लिए बड़ी सी कार खरीदूंगा जिसमें आपको ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। रघुनाथ हंसते और कहते, बेटा, तुम बस पढ़ाई करो, गाड़ी तो बहुत आएंगी। दुर्घटना एक दिन बरसात का मौसम था। सड़कें फिसलन भरी, आसमान में काले बादल। रघुनाथ शहर जा रहे थे, कुछ यात्रियों को छोड़ने। अरुण स्कूल में था। तभी दोपहर में खबर आई कि उनके पिता की जीप एक ट्रक से टकरा गई। गांव में सन्नाटा छा गया। शाम होते होते सफेद कपड़ों में लिपटा उनका पार्थिव शरीर घर आया। अरुण की दुनिया टूट गई। मां तो पहले ही बीमारी से गुजर चुकी थी, अब पिता भी चले गए। अब वो पूरी तरह अकेला था। संघर्ष की शुरुआत गांव के लोग बोले, अरुण, अब पढ़ाई छोड़ दे, काम कर ले, पेट पालना जरूरी है। लेकिन अरुण के कानों में बस पापा की बात गूंज रही थी। तुम पढ़ाई करो बेटा। वो दिन में चाय की दुकान पर बर्तन धोता, शाम को स्कूल जाता और रात में पढ़ाई करता। पेट भरने को कभी रोटी सूखी मिलती तो कभी पड़ोसी का बचा हुआ खाना। कई बार भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन दिल में एक आग थी, गरीबी की जंजीर तोड़नी है। पहली कमाई 12 साल की उम्र में अरुण ने गांव के मेले में ठेला लगाया, उबले अंडे और समोसे बेचने का। पूरे मेले में उसने 200 रुपये कमाए। पैसे गिनते समय उसकी आंखें चमक रही थी। उसे लगा, मेरे सपनों की गाड़ी का पहला पहिया घूमना शुरू हो गया है। पढ़ाई और काम का सफर स्कूल के बाद उसने शहर के एक गैराज में हेल्पर का काम पकड़ा। दिन में कार साफ करता, पंचर बनाता, इंजन खोलना सीखता और रात में शहर की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता। वहां उसने बिजनेस, इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल्स पर किताबें पढ़ी। गांव के लोग कहते, ये पागल हो गया है, गाड़ी के पार्ट्स पढ़ रहा है, इससे पेट नहीं भरता। लेकिन अरुण जानता था कि यही उसका रास्ता है। पहली नौकरी 18 साल का होते होते अरुण को एक छोटे ऑटोमोबाइल शोरूम में सेल्समैन की नौकरी मिल गई। तनख्वाह बस 5,000 रुपये थी, लेकिन उसने ग्राहकों से बातें करने का हुनर सीख लिया। वो समझ गया कि गाड़ी बेचने का मतलब सिर्फ इंजन और टायर नहीं, बल्कि ग्राहक के सपनों को बेचना है। पहली बड़ी सफलता कड़ी मेहनत और ईमानदारी से वो 3 साल में उस शोरूम का मैनेजर बन गया। अब उसकी तनख्वाह 20,000 हो गई। उसने बैंक में बचत शुरू की और साथ ही कार रिपेयरिंग का कोर्स भी किया। व्यवसाय की ओर पहला कदम 25 साल की उम्र में अरुण ने अपनी सारी बचत और कुछ लोन लेकर शहर में एक छोटी सी कार सर्विस वर्कशॉप खोली, अरुण मोटर्स। शुरुआत में मुश्किलें आईं, ग्राहक कम, पार्ट्स महंगे और प्रतिस्पर्धा ज्यादा। लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया पर अपनी वर्कशॉप का प्रचार किया, फ्री सर्विस कैंप लगाए और ग्राहकों से भरोसा जीता। सपनों का सच होना 10 साल की लगातार मेहनत के बाद अरुण ने खुद की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की, रघु ऑटोमोबाइल्स। इसका नाम उसने अपने पिता के नाम पर रखा। उसकी कंपनी की पहली कार लॉन्च हुई, जो सस्ती, मजबूत और भारत के गांवों के रास्तों के लिए बनाई गई थी। लॉन्च के दिन मंच पर खड़े होकर अरुण ने कहा, यह गाड़ी सिर्फ लोहे और मशीन का टुकड़ा नहीं, ये मेरे पापा का सपना है। मैं चाहता हूं कि हर पिता को अपने बेटे की कामयाबी पर गर्व हो। गांव में वापसी आज अरुण करोड़ों का मालिक है, लेकिन हर साल पिताजी की पुण्यतिथि पर वह अपने गांव आता है। उसी पगडंडी पर जहां कभी उसके पापा जीप चलाते थे, अब उसकी खुद की कंपनी की गाड़ियां दौड़ती हैं। गांव के बच्चों को वह मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप देता है, ताकि कोई अरुण जैसा बच्चा भूख और गरीबी में अपने सपने न छोड़े। सीख अरुण की कहानी सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर मेहनत और इरादा पक्का हो तो सपने सच होते हैं। गरीबी एक मजबूरी है, लेकिन हार मान लेना एक गलती।